नमस्कार दोस्तों, दर्शन दरबार में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे तीर्थ स्थान के बारे में बताते हैं जहां के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। जी हाँ, नैमिषारण्य चक्र तीर्थ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे नैमिषारण्य या नैमिष के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मणों ने इसके नाम की व्युत्पत्ति निमिषा अर्थात आंख की पलक से की है। अतः नैमिषारण्य का अर्थ है एक जंगल या तालाब, जहां पलक झपकते ही गौरमुख ऋषि ने असुरों की सेना को नष्ट कर दिया था। नैमिषी शब्द का उल्लेख पहली बार 18वीं शताब्दी में मिलता है। नैमिषारण्य एक ऐसी भूमि है जो हिंदू पौराणिक कथाओं से भरी हुई है, जो इसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवी सती और भगवान शिव से जोड़ती है। यह स्थान इस मान्यता के कारण अद्वितीय है कि यह वह भूमि है जहां 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का निवास है। हिंदू धर्म में इस स्थान का अत्यंत धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह स्थान प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है और इसे 108 प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान जानने की इच्छा जताई, तो ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र को घुमाया और कहा कि जहां यह चक्र रुक जाएगा वही स्थान सबसे पवित्र होगा। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ नैमिषारण्य के इस स्थान पर रुका और तभी से इस स्थल को चक्र तीर्थ के नाम से जाने लगा। इसे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पवित्र माना जाता है। चक्र तीर्थ एक गोलाकार जलकुंड है जो हमेशा जल से भरा रहता है। यहाँ के जल को अमृत तुल्य माना जाता है। यहाँ स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में यहाँ स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। लोग दूर दूर से इस पवित्र कुंड में स्नान करने आते हैं। चक्र तीर्थ का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और पवित्र होता है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ के बावजूद एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इस स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम आपको भूतेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताते हैं। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। इनकी भित्तियों पर हिंदू धर्म के सभी पंथों से संबंधित प्रतिमाएं हैं। मुखलिंग के पृष्ठभाग पर स्थित प्रमुख भित्ति पर महाविष्णु की विशाल मूर्ति है। साथ ही गणेश, कार्तिकेय, सूर्य, मां काली, महिषासुरमर्दिनी रूपी दुर्गा, ऋषि दधीच एवं ब्रह्मा की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में भूतेश्वर महादेव एक साकार लिंग के रूप में उपस्थित हैं। संपूर्ण दिवस में उन्हें 3 भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा जाता है। प्रातः काल उन्हें भोलेनाथ अथवा शिशु सदृश शिव माना जाता है। वहीं दोपहर में शिव के रौद्र रूप अर्थात रुद्र की तथा संध्या काल करुणा रूपी दयालु शिव की आराधना की जाती है। चक्र तीर्थ से कुछ ही दूरी पर मां ललिता देवी जी का मंदिर है। पुराणों में नैमिषारण्य में लिंगधारणी नाम से देवी का वर्णन है, लेकिन अब यह ललिता देवी के नाम से विख्यात है। मां ललिता देवी का वर्णन 108 देवी पीठों में आता है। देवी भागवत में लिखा है कि माता सती के पिता दक्ष द्वारा अपने पति के अपमान को न सह सकी और आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब शंकर जी ने अपने गढ़ों के साथ यज्ञ को नष्ट कर डाला और सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे। उनके नरसंहार से विरत न होते देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 108 टुकड़े कर डाले। शव के अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर देवी पीठ बने। नैमिषारण्य में सती जी का हृदय गिरा था, जिससे यह स्थान भी सिद्धपीठ के नाम से विख्यात हुआ। नैमिषारण्य में ही वेद व्यास आश्रम, जिसे व्यास गद्दी के नाम से जाना जाता है, जो मनुसत रूपा मंदिर के पास स्थित है। वेद व्यास या व्यास गद्दी का स्थल नैमिषारण्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इस वेद व्यास आश्रम में महर्षि वेद व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत और
श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना की थी। उन्होंने अपने शिष्यों जैमिनी, सम्प्यान, सुखदेव, सूत, अंगिरा और पैल को श्रीमद् भगवद गीता और पुराण का उपदेश दिया। व्यास गद्दी चक्रतीर्थ से दक्षिण की ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। व्यास गद्दी मंदिर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे स्थित है, जो अनादिकाल से मौजूद है। इसकी परिक्रमा करने और कलावा बांधने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई इस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे योग करता है, उसे असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस प्राचीन वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि यह 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, इसलिए इसका इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा है। चूंकि वेद व्यास इस वृक्ष के नीचे बैठते थे, इसलिए इसे व्यास गद्दी के नाम से जाना जाता है, जहाँ गद्दी का अर्थ है आसन। नैमिषारण्य के इस लोकप्रिय धार्मिक स्थल पर वेद व्यास को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है। उत्तर प्रदेश में इस हिंदू पवित्र स्थल की एक दिलचस्प विशेषता है, यहाँ लिखित शास्त्रों के बारे में जानकारी देने वाली तख्तियाँ हैं। नैमिषारण्य के कई अन्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल व्यास गद्दी के आसपास हैं। व्यास मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना है, जहाँ 10-12 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचा जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे बने मंदिर में भगवान वेद व्यास की 3 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसी समय संपूर्ण विश्व में भागवत पारायण का महत्व बढ़ गया। व्यास गद्दी के पास ही मनु शतरूपा मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे, तब उन्होंने यह उत्तरदायित्व इस धरती के प्रथम युगल जोड़ी मनु व शतरूपा को दिया। तदंतर मनु व शतरूपा नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की। इसी कारण उन्हें ही हमारे वास्तविक अभिभावक होने का मान प्राप्त है। नैमिषारण्य के मनु शतरूपा मंदिर स्थल को मानव जाति का अवतार माना जाता है। मनु शतरूपा मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही मन सकारात्मकता से भर जाता है। इस मंदिर में हमें भगवान मनु और देवी शतरूपा की सुंदर मूर्तियां मिलती हैं, जिन्हें सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी पर पहला मानव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव जाति का निर्माण नैमिष की पवित्र भूमि पर हुआ था। नैमिष में प्रथम स्त्री पुरुष से मानव जगत की उत्पत्ति हुई है। मनु शतरूपा ने इसी पवित्र स्थान पर तपस्या करके जीवन की शुरुआत की थी और इसीलिए मनु शतरूपा से हमारा गहरा रिश्ता है। व्यास गद्दी के ठीक सामने मनु शतरूपा की तपस्थली है। मनु शतरूपा मंदिर के बाईं ओर राधा बिहारी मंदिर भी बना हुआ है। स्वयंभू मनु और शतरूपा से मानव जगत की उत्पत्ति हुई है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, रानी शतरूपा और राजा मनु ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। वे नैमिषारण्य तीर्थ पर गए और भगवान वासुदेव का ध्यान किया। प्रारंभ में वे कुछ दिनों तक फल और सब्जियां या कंदमूल खाकर भगवान सच्चिदानंद आनंद स्वरूप का स्मरण करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फल फूल त्याग दिए। उन्होंने केवल पानी पीकर पूर्ण तपस्या की। इसके बाद वे वायु की सहायता से ही तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और कठिन तपस्या को देखकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कुछ वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने वर्षों तक तपस्या की है, मैं प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? तुम जो इच्छाएं और अभिलाषाएं मांगोगे, मैं उन्हें अवश्य पूर्ण करूँगा। तब मनु ने कहा, भगवान, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मनु, अपने भविष्य के जन्म में तुम अयोध्यापुरी के राजा दशरथ बनोगे और रानी शतरूपा कौशल्या बनेंगी। मैं राम के रूप में अवतार लूंगा। तुम्हारे एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। भगवान मनु शतरूपा और व्यास गद्दी की तपस्थली के दर्शन के बाद ही नैमिष की यात्रा पूरी मानी जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण विज्ञान के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से विशिष्ट संबंध रखते हैं। इन्हीं तीनों के द्वारा पदार्थ का अस्तित्व है। सृष्टि इन्हीं से चल रही है और आध्यात्मिक वेदताओं के अनुसार जब मनुष्य इन तीनों गुणों से परे हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परे हो, तो मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। जैसे कि आत्मा है, वह दीवार के आर पार चली जाती है, परंतु भौतिक शरीर नहीं जा पाता है, क्योंकि आत्मा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विहीन होती है।
आत्मा इन तीनों गुणों से परे है। शरीर में विद्यमान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के छूटने के कारण आत्मा मुक्त होकर कहीं भी विचरण कर सकती है। ऐसे ही ईश्वर का एक भाग जो सगुण है वह विज्ञान ही है, और जो निर्गुण है वह विज्ञान से परे है। प्रत्येक सांसारिक तत्व इन तीनों गुणों से ही अस्तित्व में है। क्रम से प्रथम ब्रह्मा, द्वितीय विष्णु और तृतीय को शिव कहा जाता है। विज्ञान में इसके समरूप क्रम से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, तात्पर्य इलेक्ट्रॉन निर्माण का आधार है। किसी भी पदार्थ के बनने में इलेक्ट्रॉन मुख्य भूमिका निभाता है। विष्णु पालन करता है, तात्पर्य न्यूट्रॉन के कारण पदार्थ के स्वरूप व उपयोग का निर्धारण होता है, जबकि शिव संहार करता है, तात्पर्य प्रोटॉन के कारण परमाणु का विघटन या विनाश हो जाता है। नैमिषारण्य कई पवित्र तीर्थ स्थलों से युक्त है और हनुमानगढ़ी भी उनमें से एक है। भगवान हनुमान को समर्पित यह नैमिषारण्य में समृद्ध पौराणिक महत्व वाला एक प्राचीन पवित्र स्थल है। नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर को बड़े हनुमान मंदिर के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम रावण युद्ध के समय अहिरावण ने जब राम तथा लक्ष्मण का अपहरण किया, तब हनुमान जी पातालपुरी गए, जहां उन्होंने अहिरावण का वध किया और उसके बाद कंधों पर राम और लक्ष्मण को बैठाकर यहीं से दक्षिण दिशा यानी लंका की ओर प्रस्थान किया। अतः यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान की मूर्ति प्रकट हुई। नैमिषारण्य में ही महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन आए थे। यहीं पर पांडवों ने महाभारत के बाद 12 वर्ष तपस्या की है, जिसे पांडव किला कहते हैं। यह मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है। यह अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा है। इनका दर्शन श्रद्धालुओं को शांति और सुकून प्रदान करता है और उसके सभी कष्ट कट जाते हैं। हनुमानगढ़ी को अक्सर दक्षिणेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मंदिर के इष्ट देव का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यह चक्रतीर्थ से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर रामायण काल का माना जाता है और हनुमानगढ़ी मंदिर भी नैमिषारण्य के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। लोगों का मानना है कि त्रेता युग में लक्ष्मण ने श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी थी, जिसके बाद श्री राम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसके बाद श्री राम ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से यज्ञ करने का सबसे उपयुक्त स्थान पूछा था, जिस पर वशिष्ठ ने नैमिष क्षेत्र में यज्ञ करने का स्थान बताया था। नैमिष क्षेत्र के कारंडव वन में यज्ञ किया गया, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 800 और स्कंद पुराण के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 103 में मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने खुद अपने कुटुंबियों के साथ नैमिष क्षेत्र की परिक्रमा की थी, जिसे नैमिष क्षेत्र में प्रतिवर्ष होने वाली 84 कोसी परिक्रमा को रामादल के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ दूरी पर श्री नैमिषनाथ विष्णु मंदिर है। मंदिर की बाहरी वास्तुकला दक्षिण भारतीय है, जिसमें एक छोटा गोपुरम है, जबकि आंतरिक वास्तुकला उत्तर भारतीय है। इसमें भगवान विष्णु के गर्भगृह के सामने एक स्वर्ण गरुड़ स्तंभ है, जिसमें गरुड़ मूर्ति उत्कीर्ण है। गर्भगृह से एक छोटा सभा मंडप जुड़ा हुआ है, जिसमें विष्णु, लक्ष्मी और रामानुजाचार्य को समर्पित 3 और सभा मंडप हैं। तीनों गर्भगृह एक दूसरे के बगल में स्थित हैं। भगवान विष्णु का मूल गर्भगृह मुख्य गर्भगृह में खुलता है, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति काले रंग की है, खड़ी मुद्रा में है और गरुड़ स्तंभ की ओर मुख किए हुए है। लक्ष्मी और भूदेवी पास में खड़ी हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति हमेशा चांदी के आभूषण से ढकी रहती है। चक्रतीर्थ से विष्णु मंदिर 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। चक्रतीर्थ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव का अनोखा और इकलौता मंदिर, जहां शिवलिंग नहीं दिखाई देता है। इस स्थान को रुद्रवर्त तीर्थ और रुद्रवर्त कुंड के नाम से जाना जाता है। रुद्रावर्त मंदिर महादेव के चमत्कार का दुर्लभ और अनोखा प्रमाण है, जो वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित करता है। मंदिर के कुंड में 5 फल चढ़ाने पर 2-3 फल वापस आ जाते हैं, जबकि बाकी जल में प्रसाद के रूप में स्वीकार हो जाते हैं, जो एक चमत्कार है। लोगों का मानना है कि पातालपुरी में नदी की गहराई में भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसके कारण ऐसा चमत्कार होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में आस्था की इस घटना को लोग सदियों से देखते आ रहे हैं। बाबा श्री राम पुजारी ने गोमती नदी के किनारे एक मंदिर की स्थापना की। शिवलिंग 10 इंच ऊंचा और 2 फीट क्षेत्रफल में भूरे रंग का है।
यह स्वयंभू शिवलिंग है। मंदिर के सामने कुछ ही दुकानें हैं जिन्हें स्थानीय किसान और उनके बच्चे लगाते हैं। नैमिषारण्य जाते समय इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। शांत वातावरण और गोमती नदी का किनारा हर किसी का मन मोह लेगा। नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में दधीच कुंड स्थित है। ऐसी मान्यता है कि संसार के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रिक पड़ा। और इसी कारण से कहा जाता है कि जो व्यक्ति अन्य तीर्थों के दर्शन करने में सक्षम नहीं होता वह यहाँ स्नान कर सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। विशाल कुंड के पास ही दधीच मंदिर भी है। हिंदू धर्म में इस कुंड का विशेष महत्व है। सतयुग में दान की पराकाष्ठा की दुर्लभतम गाथा नैमिषारण्य में ही लिखी गई थी। पूर्व काल में वृत्तासुर नामक राक्षस 88,000 ऋषियों को तरह तरह से परेशान करता था, उनकी तपस्या में बाधा डालता था। यह 84 कोस के क्षेत्र में था। वे सभी ऋषिगण एकत्रित होकर वृत्तासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र के पास पहुंचे। वे सभी मिलकर भगवान लक्ष्मी नारायण के पास गए। तब भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वृत्तासुर का वध केवल महर्षि दधीच की अस्थियों से बने वज्र से ही हो सकता है। जब इंद्र व अन्य ऋषियों ने वृत्तासुर के वध के लिए महर्षि दधीच से उनकी अस्थियां दान करने को कहा तो महर्षि दधीच ने दान से पूर्व सभी तीर्थों व धामों के जल में स्नान कर सभी देवताओं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। तब देवराज इंद्र ने सोचा कि महर्षि की यह शर्त विचित्र है, क्योंकि सभी तीर्थों व धामों की परिक्रमा कर वापस आने में उन्हें बहुत समय लगेगा, तभी वे अस्थियां का दान करेंगे। उसी समय उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया। लक्ष्मी नारायण नैमिषारण्य में प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि दधीच को आश्वासन देते हुए कहा कि यहाँ सभी देवता, तीर्थ व नदियाँ आमंत्रित होंगी। आप 9 दिन की परिक्रमा कर अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दे दीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण ने सभी देवताओं को 5 कोस का निमंत्रण दिया। महर्षि दधीच ने फाल्गुन प्रतिपदा से नवमी तक परिक्रमा की। धर्मानुसार प्रत्येक स्थान पर दान पुण्य किया। 9वें दिन वे नैमिषारण्य में माँ ललिता देवी के समक्ष आए। उन्होंने कहा कि हमें अभी प्रयागराज में स्नान करना है। उसी क्षण भगवान विष्णु ने 5 प्रयागों का आह्वान किया। 5 प्रयाग को मिलाकर एक पंच प्रयाग की स्थापना की और महर्षि दधीच से कहा कि प्रयागराज में स्थान दान से जो फल मिलेगा वह यहीं झाड़ू लगाने से मिलेगा। उसके बाद देवताओं ने एक कुंड बनाया जिसमें सभी तीर्थों और पवित्र नदियों का जल मिल गया। अपने स्थान पर पहुंचकर महर्षि दधीच ने पूरे शरीर पर नमक और दही का लेप लगाया। फिर उन्होंने अपना शरीर देवराज की गायों से चटवाया और अपनी अस्थियां देवराज को दान कर दी। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, जिसमें गांडीव, पिनाक, सारंग और इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। फिर वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया गया। मिश्रिक तीर्थ स्थान जिला सीतापुर से 17 किलोमीटर दूर है। यह पश्चिम सीतापुर हरदोई मार्ग पर स्थित है। मिश्रिक तीर्थ स्थान में दधीच कुंड और दधीच जन्मस्थली विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। दधीच कुंड लगभग 2 एकड़ भूमि पर बना है। दधीच कुंड में स्नान वस्त्र करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। कुंड के दाहिनी ओर महर्षि दधीच का अद्भुत मंदिर है जो अपनी चमक बिखेरता है। दधीची मंदिर के अंदर उनके कई रूप प्रदर्शित हैं। दर्शन दरबार में बस आज इतना ही। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।